विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग से शिकायत की कि मायावती की आदमकद मूर्तियों और बड़े बड़े हाथियों का यूं दिखते रहना आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। हाथियों को भी, हाथी के उनकी पार्टी का सिंबल भी है, तो इसलिए हाथ उसमें कंफ्यूजन होता है। तो मूर्तियां, दोनों प्रकार की मूर्तियां, उनको ढका जाएगा, उनको ढका जाएगा, उनको ढका जाएगा। विपक्ष को लगता है कि माया के हाथियों और मूर्तियों से विधानसभा चुनावों में बीएसपी को फायदा हो सकता है। मायावती सरकार के बाद अब खुद मायावती की मूर्ति भी विवादों में कहीं न कहीं फंस सी गई है। न सिर्फ मूर्ति है बल्कि इस पूरा जो प्रतीक स्थल है, इसके चारों तरफ मायावती और कांशीराम को अलग अलग जगहों पे दिखाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी धन से सरकारी जमीन पे बना हुआ ये प्रतीक स्थल पे बीएसपी बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। चुनाव के समय पे कहीं न कहीं एक पार्टी का नाम बिल्कुल सार्वजनिक रूप से यहाँ पे दिख रहा है। लखनऊ से नोएडा तक मायावती की इन मूर्तियों की वजह से पहले से ही उनके विरोधियों का प्रहार जारी है। बीजेपी कहती है कि चुनाव के बाद तो मायावती के इन प्रतीकों पर हमेशा के लिए पर्दा गिर जाएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता बसपा के भ्रष्टाचार से पर्दा उठाएगी और सदा के लिए हाथी पर पर्दा पड़ने ही वाला है। बीएसपी के हाथी पर कांग्रेस की भी टेढ़ी नजर है। राहुल और मायावती के बीच हाथी को लेकर कई बार आर पार की जंग छिड़ चुकी है। पैसा जादू के हाथी को मत दीजिए, पैसा लखनऊ मत दीजिए, सीधा हमारे खाते में डालिए। इस पार्टी के बारे में हमें कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रदेश में हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी रोजाना इनके सपनों में आकर इन्हें खदेड़ता व दौड़ाता हुआ जरूर दिखाई देता होगा। जिस तरह से इस चुनाव आचार संहिता का समय उत्तर प्रदेश में चल रहा है, मायावती की मूर्ति सार्वजनिक जगह पे लगी है, न सिर्फ सरकारी खर्चों और सरकारी जमीन पे है, कहीं न कहीं ये प्रचार करता भी नजर आ रहा है मायावती और बीएसपी पार्टी का। यानी यूपी के महाभारत में हाथी पर संग्राम होना तय लग रहा है। दिल्ली से रविंद्र कुमार के साथ आलोक पांडे, जी न्यूज, लखनऊ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जी न्यूज संवाददाता शैलेश रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, ये ऐतिहासिक फैसला है, क्या मायने आखिर इसके हो सकते हैं? देखिए, आज तक किसी राजनेता के लिए इस तरह की चीजें नहीं हुई हैं और ऐसा भी नहीं हुआ है कि क्योंकि मायावती पहली ऐसी नेता होंगी जिन्होंने अपनी मूर्ति बनवाई है और हाथियों की इस तरह से तस्वीरें लगवाई हैं और मूर्तियां लगवाई हैं, लिहाजा ये तमाम चीजें ऐतिहासिक हो रही हैं। लेकिन दूसरे पार्टियां सिवाय मायावती की पार्टी की सब तमाम पार्टियां खुश दिख रही हैं। बिल्कुल, लेकिन एक अहम सवाल ये भी है दरअसल शैलेश कि आखिर इसके क्या सियासी मायने क्या हो सकते हैं और क्या सियासी नफा नुकसान की अगर बात की जाए खासतौर पर यूपी में बीएसपी के लिहाज से, उस पर कोई असर आप देखते हैं? देखिए, बीएसपी के जहां तक नफा और नुकसान की बात होगी तो आने वाले वक्त में चुनाव बताएगा। लेकिन जिस तरीके से जब मायावती के खिलाफ में बड़ी और कड़ी कार्रवाई हुई है, कहीं न कहीं उनको जो फायदा है वो उन्हीं को मिलते हुए दिखा है। चलिए, शुक्रिया शैलेश इस बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। जैसे ही चुनाव आयोग ने माया की मूर्तियों को पर्दे में रखने का ऐलान किया, यूपी के महाभारत में दरअसल एक नई जंग भी छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी ने माया के करीबी अफसरों को भी हटाने की मांग की, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस चुनाव आयोग के फैसले से संतुष्ट हैं। यूपी की सियासत में अब हाथी पर दो हाथ शुरू हो गया है। मूर्ति युद्ध में कोई भी दल पीछे नहीं है। पर्दे में माया और हाथी को रखने के फैसले को माया की धुर विरोधी समाजवादी पार्टी अधूरा फैसला मान रही है। समाजवादी पार्टी के मुताबिक जब तक मायावती के खासम खास अफसरों को चुनावी ड्यूटी से अलग नहीं किया जाता, निष्पक्ष चुनाव मुमकिन नहीं है। पंचम तल पर बैठे हुए वहां अधिकारी और पुलिस के शीर्ष अधिकारी, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे कैबिनेट सेक्रेटरी हो, चाहे प्रमुख सचिव गृह एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, उनको जब तक इलेक्शन कमीशन नहीं हटाएगा तब तक इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा सकता है। बीएसपी के दागियों को पार्टी में शामिल करने के मसले पर घिरी बीजेपी ने भी चुनाव आयोग के फैसले पर खुशी जाहिर की है। लेवल प्लेइंग फील्ड सभी पार्टियों को देने का कोशिश शायद हो रही है, हम वेलकम करते हैं उसको।
कांग्रेस का कहना है कि यूपी में बराबरी की जंग के लिए ये जरूरी था कि माया की मूर्तियों और हाथियों को पर्दे में रखा जाए। हाथी या सिंबल की बात नहीं है, कोई भी ऐसी प्रक्रिया, कोई भी ऐसा चिन्ह, कोई भी ऐसा सिंबोलिज्म जिससे कि बराबरी की संतुलित एक लड़ाई नहीं हो सकती या उसमें विघटन हो या उसमें विकार हो, निश्चित रूप से चुनाव आयोग बना इसलिए है और चुनाव आयोग इसीलिए ऐसे एक्शन लेते हैं। जाहिर है हाथी की इस माया को नजरों से ओझल करने के इस फैसले ने उत्तर प्रदेश के चुनावी महाभारत में नया तूफान ला दिया है। रविंद्र कुमार के साथ अरुण सिंह, जी न्यूज, दिल्ली। यूपी के हाथी ने न सिर्फ बीएसपी के विरोधी खेमे में हलचल मचाई है, बल्कि उसी हाथी की वजह से बीजेपी के घर में ही महाभारत शुरू हो गया है। बीएसपी के दागी कुशवाहा जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए, पार्टी का एक धड़ा बागी हो गया। ऐसे में कांग्रेस भी हाथी के जरिए मायावती और बीजेपी दोनों को घेर रही है। थाने में 3-4 लोग हैं लगे हुए हैं। पहले उस हाथी को कुशवाहा जी चलाते थे, आपका पैसा चोरी करते थे, सीबीआई पीछे पड़ी हुई है और अडवाणी की बीजेपी के लोगों ने उनको अपनी पार्टी में लिया। ये यूपी के हाथी का ही दम है कि उसकी सवारी करने वालों को बीएसपी ने जैसे ही बाहर किया, बीजेपी ने उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया। नतीजा ये हुआ कि हाथी के साथ रहे लोगों की वजह से खुद बीजेपी में घमासान छिड़ गया। अब उसी हाथी की वजह से कांग्रेस भी बीजेपी को घेर रही है। यानी यूपी के पूरे महाभारत के पीछे हाथी की ही ताकत है। लेकिन हाथी की सवारी करने वालों को पार्टी में शामिल करने को लेकर घर में घिरी बीजेपी कांग्रेस पर हल्ला बोल रही है। राहुल गांधी जी कलमाड़ी पे नहीं बोलते, चिदम्बरम पर नहीं बोलते, शीला दीक्षित जी पे नहीं बोलते, वो गोवा के मुख्यमंत्री पर नहीं बोलते। उनको कांग्रेस के अंदर जो भ्रष्ट लोग हैं वो इतने नजदीक हैं कि वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। मायावती के हाथी पर संग्राम नया नहीं है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, हाथी पर निशाना तेज होता जा रहा है। हाथी है, आमतौर से हाथी सड़क पर चलता है, पत्ते खाता है, घास फूस खाता है। मायावती जी ने एक स्पेशल हाथी बनाया लखनऊ में, वो गरीबों के पैसे खाता है, आपके पैसे खाता है। हाथी की नजर दिल्ली पर भी है, इसीलिए बीएसपी की तरफ से दलील दी गई कि मूर्तियों और हाथियों पर यूपी के बजट का सिर्फ 1% ही खर्च किया गया है। फिर विरोधी बेकार में हाय तौबा मचा रहे हैं। नोएडा पार्क के उद्घाटन के वक्त ही मायावती ने साफ कर दिया कि यूपी के सेमीफाइनल के नतीजों के जरिए वो दिल्ली का फाइनल खेलने को तैयार हैं। कुछ हद तक ये संभव हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी अब इनकी ही बेटी श्रीमती मीरा कुमार को या फिर महाराष्ट्र से श्री सुशील कुमार शिंदे को अपने दिल के ऊपर पत्थर रखकर इन दोनों में से किसी एक को कुछ समय के लिए इस देश का प्रधानमंत्री भी बना सकती है, बीएसपी से घबराकर। यूपी के महाभारत में हाथी की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। साफ है कि जो हाथी को पटकनी देगा वही सूबे का सिकंदर होगा। रविंद्र कुमार, जी न्यूज, दिल्ली। हालांकि बीजेपी ने कुशवाहा की पार्टी की प्राथमिक सदस्यता स्थगित कर दी है, जिस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। 8 PM इनसाइड स्टोरी के प्रायोजक हैं मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस, कैडबरी डेयरी मिल्क, मीठे में कुछ मीठा हो, अंबुजा सीमेंट, हमदर्द जोशीला, रखे सर्दी खांसी से एक कदम आगे, रूपाल थर्मोकॉट, इट्स वेरी वेरी हॉट, एडुकॉम स्मार्ट क्लास, नई पीढ़ी का नया क्लासरूम, फॉरएवर ज्वेलरी, लम्हों को यादें बना दे, विमल लाइट, लाइफ में रहो लाइट, मेक्स योर हार्ट बर्न, कूल इट विद जेलोसिल, और पे बैक, शॉप, अर्न, गेट रिवॉर्डेड। सेंसोडाइन टूथपेस्ट 24/7 सेंसिटिविटी प्रोटेक्शन, विश्व भर के डेंटिस्ट इसकी सलाह देते हैं। निवेश कीजिए रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस के फ्लेक्सिबल लाइफ इंश्योरेंस प्लान में और पाइए डबल एडवांटेज, टैक्स की बचत भी, परिवार की सुरक्षा भी। एसएमएस कीजिए टैक्स 55454 पर। रिलायंस MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले दे शहंशाह, आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। मैंने क्या मिलाया था जिससे घर में न सीलन पड़ी, न जंग,
नजर आ रहे हैं। डॉक्टर फिक्सिट का LW+ सीमेंट में मिलाएं हर बार। पेश है कैस्ट्रॉल एक्टिव स्कूटर। स्कूटेक टेक्नोलॉजी के साथ भारत में पहली बार गियरलेस स्कूटर्स के लिए स्पेशल ऑयल। पलट दो बारिश का असर। वेदरकोट ऑल गार्ड एक्सटीरियर पेंट। इसमें है सिलिकॉन जो दीवार पर पानी टिकने ना दे। ट्रूली ड्यूरेबल। देश पुकारे, वतन बुलाए, मांगे सबका साथ, जन जन की सेवा में आओ बटाएं हाथ। ये देश हमारा अपना घर है, हम सेवक बन जाए। ये देश हमारा अपना घर है, हम भी कदम बढ़ाए। चलो हम भी पहने वर्दी देश की होमगार्ड बन जाए। चलो हम भी पहने वर्दी देश की होमगार्ड बन जाए। हम दिशा दिशा से आगे आए, मिलकर हाथ बढ़ाएं। ये मुमकिन है, कोई ख्वाब नहीं, हम ख्वाब को सच बनाएं। हम जिम्मेदारी अपनी सारी कांधे पे उठाएं। ये देश हमारा अपना घर है, हम भी कदम बढ़ाएं। चलो हम भी पहने वर्दी देश की होमगार्ड बन जाए। चलो हम भी पहने वर्दी देश की होमगार्ड बन जाए। बस एक कदम बढ़ाने की बात है। समाज की सुरक्षा और व्यवस्था मेरे हाथ है। होमवर्क, पनिशमेंट, लेक्चर। गुड मॉर्निंग टीचर। फाइटिंग, फ्रेंडशिप, मस्ती, पीटी, और हो गई छुट्टी। स्कूल टाइम, एक्शन का स्कूल टाइम। 1,000 years of wisdom just lying on your shelves. There's lust, spirituality, philosophy, crime. That story that lies unfinished. Don't you want to know how it ends? They're your books. Take time to read them. Because how we spend our time makes us who we are. Photon Plus. Get speed. Get more time for life. उत्तर प्रदेश में मायावती आज सबसे बड़ी ताकत हैं। इससे पहले 2 बार मायावती यूपी की मुख्यमंत्री बन चुकी थीं, लेकिन उन्हें कभी मुलायम से सहारा उन्होंने लिया तो कभी बीजेपी से। लेकिन तीसरी बार यूपी विधानसभा में मायावती ने धमाकेदार एंट्री की और बिना किसी सहारे के अपने दम पर उन्होंने सरकार बनाई। आखिर क्या है माया की ताकत, आइए आपको बताते हैं। अक्सर आप लोग ये नारा लगाते थे कि चलेगा हाथी, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा, ना रहेगा फूल तथा ना रहेगी साइकिल। वाकई 2007 यूपी चुनाव में किसी की उम्मीदों से उलट मायावती का हाथी ऐसे दौड़ा कि साइकिल, पंजा और कमल काफी पीछे छूट गए। ये इसलिए करिश्मा था क्योंकि पिछले कई वर्षों से लखनऊ को एक पार्टी की सरकार नसीब नहीं हुई थी। आखिर कैसे सियासत का सूरमा साबित हुई मायावती, ये अब कोई राज नहीं है। 15-20 वर्षों तक हमें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी पार्टी की ओर से दलित वर्ग के व्यक्ति को बनाना है। यहाँ सदियों से चली आ रही इनकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए इतना समय लगना स्वाभाविक ही है। 2007 के चुनावी महाभारत में उतरने से पहले मायावती ने जीत का गणित अच्छी तरह हल किया। 25% दलितों के साथ उन्होंने 8% ब्राह्मणों को अपनी ओर किया। इसके अलावा बीएसपी को कुछ पिछड़े वर्गों और मुस्लिमों का भी वोट हासिल हुआ। पर सच में तो अगर मायावती जी साशरीर बीएसपी के लिए मतों का प्रबंध नहीं कर सकती तो उनकी कोई मूर्तियां कर सकती हैं, ये भी सोचना कोई बहुत सही नहीं है। पिछली बार यूपी के महाभारत में हाथी के चाल से विरोधी अनजान थे, लेकिन इस बार विरोधी न सिर्फ चाल की काट निकाल रहे हैं बल्कि हाथी को उसके ही जाल में घेरने की ताक में भी है। इसलिए यूपी का महाभारत इस बार काफी जोरदार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कहां कहां है माया की मूर्तियां जो चुनाव तक पर्दे में रहेंगी। कांशीराम स्मारक स्थल लखनऊ में है। माया की 18 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा यहां पर है। खर्च करीब 47 लाख रुपए का आया था इसे बनाने में। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन स्थल लखनऊ में है। 9 फीट ऊंची यहां कांस्य प्रतिमा है, खर्च 23 लाख रुपए। प्रतिबिंब स्थल 24 फीट ऊंची प्रतिमा यहां पर है। इसे बनाने में खर्च करीब 1 करोड़ 55 लाख रुपए का आया था। परिवर्तन स्थल लखनऊ में है।
9 फुट ऊंची यहां प्रतिमा, और यहां पर खर्च आया था 23 लाख रुपए का। इसके अलावा प्रतिबिंब स्थल का एक बार फिर से जिक्र आपके सामने कर दें, जहां पर मायावती की 24 फीट ऊंची मूर्ति है, और इसे बनाने में खर्च आया था करीब 1,55,00,000 रुपए का। परिवर्तन स्थल लखनऊ में, और यहां पर 7 फीट ऊंची मायावती की कांस्य प्रतिमा है। ये तमाम वो मूर्तियां जिन पर अब पर्दा गिरने वाला है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। होता अगर गूगल, फेसबुक, जीपीआरएस और मेट्रो हमारे पास 25 साल पहले होते, हमारी लाइफ बहुत प्रोग्रेसिव होती। इट्स नेवर लेट। अब हमारे पास है जेननेक्स टेक्नोलॉजी वाला माइक्रोटेक 24/7 जो आपकी बैटरी का भी रखे ख्याल। भविष्य के बारे में मत सोचो, भविष्य में जियो। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच MBH। हे, पास नहीं आओगे? जाइए आप, कहाँ जाएंगे? जब मीठा पास बुलाए इन्हें जाने दीजिए। सुक्रोलोज से बना शुगर फ्री नेचुरल डाइट शुगर जो है, चीनी जितना नाप, चीनी जैसा स्वाद, यानी मीठा भी डाइट भी। यही तो है मेरे चूहों का कमाल। अगर उनको रेस में दौड़ाऊं ना, गोल्ड ही जीत के लाएंगे। गोल्ड ही तो जीतना है। खाओ। ऐसे नहीं करते भैया, इस मीठे में क्या है? कैडबरी है ना? झूठा होगा। हाँ, लेकिन मुझे तो झूठा चलेगा, तू तो मेरी परी है ना। अच्छा ठीक है। खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। ये तो इंग्लिश पिक्चर का तिजोरी है गुरु, निकल लो। ले, खुल गया। तुमको तो इंजीनियर बनना था गुरु। बनना तो हमको इंजीनियर ही था त्रिलोकी, पर एडमिशन के समय बहुत। देखा पापा, ऐसा वैसा प्लान लोगे तो लास्ट मोमेंट पे पैसे कम पड़ सकते हैं। इसीलिए IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान जो फेल ना हो। इसमें चाइल्ड टू 53030। Action Tessa laminated wooden flooring gets ready to be floored. Ralco tires. Go explore. CBS खबर में नंबर 1, जज्बात सोच का। बीजेपी में शामिल हुए बीएसपी के दागी बाबू सिंह कुशवाहा की सदस्यता स्थगित कर दी गई है। इससे पहले कुशवाहा ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी को खत लिखकर अपील की थी कि उनकी सदस्यता स्थगित कर दी जाए। हमारे साथ जी न्यूज संवाददाता अरुण सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं उनके पास। अरुण, क्या डैमेज कंट्रोल के लिए ये कोई बीच का रास्ता निकाला गया है? देखिए, बीजेपी के अंदर घमासान और पार्टी के लिए शर्मिंदगी जब ज्यादा बढ़ गई और इसका बोझ भारतीय जनता पार्टी नहीं ढो पा रही थी, तब बीजेपी ने एक लेटर ड्राफ्ट किया जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा के हस्ताक्षर कराए गए। और ये इसलिए भी साबित होता है कि जिस तरह से उसमें लेटर में पिछड़ों से बीजेपी को वोट देने की अपील की गई थी, जाहिर तौर पर बीजेपी ने लेटर ड्राफ्ट कराया जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा ने बस हस्ताक्षर किए। और बीजेपी की ये जो गलती है वो भारी पड़ रही थी, क्योंकि 2004 में भी डीपी यादव को पार्टी में शामिल करने के बाद पार्टी की ऐसे ही किरकिरी हुई थी और ऐसा दोबारा हुआ। भारतीय जनता पार्टी कुशवाहा का बोझ ढो नहीं पा रही थी, इसलिए उनसे निजात पाने का यह बेहतर तरीका लगा बीजेपी को। लेकिन अरुण, क्या ये देर से उठाया गया कदम नहीं है? क्या अब तक जो चीजें सामने आ गई, बीजेपी के अंदर का अंतर विरोध खुलकर जो सामने आ गया, उससे कहीं ना कहीं नुकसान तो हो ही गया पार्टी को? तंतुओं
गुरुओं व महापुरुषों के आदर सम्मान को पचा नहीं पा रहे और अक्सर इनकी आलोचना करने का मौका ढूंढते रहते हैं। एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल होने के कारण बीएसपी भारत निर्वाचन आयोग के हर उस दिशा निर्देश का पालन करने के लिए तैयार है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आवश्यक है। इलेक्शन कमीशन द्वारा जो आज आदेश प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा मालूम हुआ है, उसके तहत यह निर्देश दिए गए हैं कि यहां स्मारकों एवं पार्कों में हाथी की मूर्तियों तथा सुश्री मायावती जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की भी मूर्तियों को चुनाव खत्म होने तक ढक कर रखा जाए। लेकिन उक्त आदेश के बारे में बहुजन समाज पार्टी का यह कहना है कि यह आदेश न्याय संगत नहीं है, क्योंकि यह आदेश एक तरफा आदेश है जिसमें कि सिर्फ जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त और पूर्ण रूप से दलित विरोधी मानसिकता रखने वाले लोग और उनकी पार्टियां, खास तौर से कांग्रेस, बीजेपी व समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए एक तरफा ज्ञापन या कथन को स्वीकार करते हुए इलेक्शन कमीशन ने ये निर्देश दिए हैं। जबकि न्याय संगठित नेचुरल जस्टिस, जो कि बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 का खुला उल्लंघन है। बहुजन समाज पार्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एवं उनके अन्य साथियों से यह उम्मीद तो करती ही थी कि वह इस चुनाव प्रक्रिया में पूर्णतया निष्पक्ष रूप से कार्य संपादन करवाएंगे, लेकिन इस एक पक्षी निर्णय ने इस उम्मीद को एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया है। बहुजन समाज पार्टी कम से कम यह अपेक्षा तो करती ही थी कि कोई भी ऐसा निर्णय लेने के पहले इलेक्शन कमीशन उसको भी सुनवाई का अवसर जरूर देगी, लेकिन ऐसा न करके इस निर्णय के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। ये सभी जानते हैं कि हाथी बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है, पर इस चिन्ह में हाथी की सूंड नीचे लटकी हुई है, जबकि सभी हाथी की प्रतिमाएं जो कि पार्कों या स्मारकों में लगी हैं, उनकी सूंड स्वागत की मुद्रा में उठी हुई है। चूंकि इलेक्शन कमीशन ने अपने सामने इस मामले में सुनवाई का मौका नहीं दिया, इसलिए बहुजन समाज पार्टी आज मीडिया के माध्यम से इलेक्शन कमीशन के सामने कुछ प्रश्न जरूर रखना चाहती है, जिसका जवाब शायद इलेक्शन कमीशन से न मिले, लेकिन प्रदेश की जनता यहां चल रहे विधानसभा के आम चुनाव में अपना वोट बीएसपी को डालकर जरूर देगी। हाथी की प्रतिमाएं तथा मूर्तियां सिर्फ स्मारकों में ही नहीं लगी, बल्कि प्रदेश व देश के कोने कोने में स्थित मंदिरों में तथा सरकारी बिल्डिंगों में भी लगी हुई हैं। यहां तक कि प्रेसिडेंट हाउस के गेट में नॉर्थ ब्लॉक के सभी खंभों के ऊपरी हिस्से में तथा लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी के ऊपर तथा इसी प्रकार से अन्य जगहों पर हाथी लगे हुए हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन दिल्ली में लोकसभा के चुनाव के दौरान प्रेसिडेंट हाउस, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, लोकसभा को ढकवाने का काम करेगी तथा देश के हर मंदिरों को ढकवाने का काम करेगी? हाथियों के बारे में इस तरह का आदेश हर उस व्यक्ति पर चोट है जो कि मंदिरों में तथा सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति पर आस्था रखता है। क्या इलेक्शन कमीशन जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां पर सभी तालाबों से तथा फूल की मंडियों से या मंदिरों के बाहर जहां फूल बेचा जाता है वहां से कमल के फूल, जो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन सिंबल है, इसको निकलवाने, तोड़वाने
या जब्त कराने का कार्य करेगी? समाजवादी पार्टी का सिंबल साइकिल है, तो क्या इलेक्शन कमीशन प्रदेश में चुनाव के दौरान साइकिल को सड़क में लेकर चलने से या घूमने से प्रतिबंधित करेगा? अगर नहीं तो क्यों? इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी का सिंबल हाथ का पंजा है, जो कि हर व्यक्ति अपने हाथ में लेकर घूम रहा है। तथा तो क्या इलेक्शन कमीशन निर्देश देकर हर व्यक्ति को अपने हाथ के पंजे को ढकने या कटवाने का आदेश देगी? पंजाब में विधानसभा के आम चुनाव हो रहे हैं, जिस प्रदेश का कैपिटल चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ में सैकड़ों एकड़ का एक पार्क बनाकर उसमें एक घूमता हुआ 45 फीट ऊंचा 50 टन का हाथ का पंजा स्थापित है, जो कि ओपन हैंड मूवमेंट मॉन्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। यह कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान लगाया गया था। और इसी प्रकार एयरपोर्ट में हाथ के बड़े बड़े पंजों को दीवारों में लगाया गया है। बहुजन समाज पार्टी तथा प्रदेश की जनता यह जरूर जानना चाहेगी इलेक्शन कमीशन से कि चंडीगढ़ के इस पार्क में लगे हाथ को तथा एयरपोर्ट में लगे पंजों को भी ढकने का आदेश दिया गया है या दिया जा रहा है, और अगर नहीं दिया गया है या नहीं दिया जा रहा है तो क्यों? इस मॉन्यूमेंट का हर जगह इस पर्चे इंटरनेट से लेकर हर जगह इसकी इंफॉर्मेशन है, और इसकी कॉपी हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जरूर देंगे। इसी प्रकार लगभग 150 योजनाएं केंद्र की सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जो कि कांग्रेस के गांधी परिवार के नाम से चल रही हैं, जबकि यह जनता के पैसे से चलाई जा रही हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में तथा अन्य सभी प्रदेशों में जहां चुनाव हो रहा है, वहां पर सैकड़ों मूर्तियां पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, श्रीमती सरोजनी नायडू तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं की लगी हुई हैं, जो कि एक परिवार के ही नहीं बल्कि सब के सब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। और उनकी लगी हुई मूर्तियों, उनके नाम से अनेकों बिल्डिंगें तथा उनके नामों से अनेकों बिल्डिंगें तथा सड़कें हैं। तो इलेक्शन कमीशन इन सबके बारे में क्या निर्देश देता है, यह भी आम जनता जरूर देखना चाहेगी, क्योंकि एक मूर्ति या तस्वीर, चाहे वो किसी जिंदा व्यक्ति की हो या किसी स्वर्गवासी व्यक्ति की हो, उसमें कोई फर्क नहीं किया जा सकता। इन सब बातों को मैं आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन के सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपने आज के निर्देश जारी करने से पहले बहुजन समाज पार्टी को सुनवाई का मौका नहीं दिया था, और एक तरफा आदेश ऐसे लोगों की दरख्वास्त पर जो कि पूर्णतया दलित विरोधी हैं और जिनके गले से नहीं उतर रहा है कि कैसे एक दलित की बेटी, जो कि इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की चौथी बार मुख्यमंत्री बनी है, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में दबे कुचले शोषितों और पिछड़ों के स्वाभिमान को जगाने तथा जन चेतना कायम रखने का काम वृहद रूप से क्यों किया जा रहा है। इसके अलावा देश में जो पार्टियां सामंतवादी मानसिकता से पूर्ण रूप से ग्रस्त हैं, आज इस तरह के एक तरफा आदेश को कराकर बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन मैं इन पार्टियों को बताना चाहूंगा कि इस चुनाव में तो सतीश चंद्र मिश्रा ने अपना पक्ष यहाँ पर बीएसपी का जो पक्ष है वो रखा है इस फैसले पर, और इस वक्त हमारे साथ जी न्यूज के संपादक सतीश के सिंह जुड़ गए हैं। सीधे आपको उन्हीं के पास लिए चलते हैं। सतीश जी, ये न्याय संगत आदेश नहीं है, ये कहना है सतीश चंद्र मिश्रा का। इसका मतलब तो यही लगता है कि ये अदालत में भी जा सकते हैं, और एक तरफा फैसला बताकर इन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। और इनका ये भी कहना है सतीश चंद्र मिश्रा का कि दलित विरोधी पार्टियों के ज्ञापन पर आयोग ने आंख मूंद कर एक तरफा फैसला किया है।
सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा, जो एक तरह से चुनावी केंद्र बिंदु भी बन सकती है और जो उनका वोट आधार है उसको रिझाने के लिए भी वो कोशिश करेंगे, वो ये है कि हाथी की मूर्तियां राष्ट्र